जय माता दी सबको। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो बस छुट्टी ख़त्म हो गई है और हमारी पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो पैकिंग तो हमने करनी है जाने के लिए, लेकिन साथ में जो घर में हमने सारा सामान लगाया होता है आके पूरा साफ़ सफाई करके और रूम सारे सेट किए होते हैं, वो जाने के टाइम में फिर मेरे को सारा सामान उठा के जाना पड़ता है। तो बस बच्चे लगे हुए थे उसी की तैयारी में, क्योंकि जो भी सामान हमारा ले जाने वाला है उसको डाल रहे हैं और जो भी सारा घर में छूटेगा उसको पूरा पैक करके दोबारा बेड में डालना है, क्योंकि बाहर रख के जाते हैं ना सामान तो पूरा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से सब कुछ उठा दिए मैंने, सारे कुशन वगैरह सब कुछ। जो भी मैंने ये लोहे के बेंच का जो सोफ़ा बना रखा था वो भी सारा मैंने उठा के सारा बेड में डाल दिया है। और क्योंकि ये गंदा भी नहीं होता है फिर, और जब हम दोबारा छुट्टी आएंगे तो ये साफ़ ही रहता है। सारा धुला के जा रही हूँ तो आके फिर से झाड़ू पोछा करके पूरे रूम दोबारा सेट कर लेते हैं एकदम से। तो सब कुछ उठा दिया है मैंने, फ्लावर वगैरह भी सब कुछ बेड में डाल दिया है। बस यही होता है, जब आओ तो घर में आके साफ़ सफाई करो, पूरे रूम सेट करो और जाने के टाइम में फिर से रूम को पूरा मतलब सारा सामान उठा के फिर से बेड में डालना पड़ता है। तो सारे कमरे का मैंने ऐसे ही सामान जो है वो उठा के सारा बेड में डाल दिया है। और जो भी मेरे डाइनिंग टेबल वगैरह है सब कुछ उनको जाने के टाइम में पूरा ढक के जाना है। तो बस बच्चे लगे हुए थे सामान सेट करने में। झाड़ दे थोड़ा, बाहर ही झाड़ दे, जाके जा, मिट्टी होएगी। डाल दे। तो बच्चे लगे हुए थे सारा सामान समेटने में, सारा सामान जो वो बेड में डाल रहे थे उठा के, और मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए थे रास्ते के लिए खाना बनाने के लिए। तो रास्ते के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी पूरियाँ बनाई थी और साथ में सब्जी, क्योंकि चंडीगढ़ तो हम शाम को पहुंच जाएंगे तो रात का खाना तो हम चंडीगढ़ में खा लेंगे, लेकिन उसके बाद हमने 3 दिन ट्रेन में रहना है। तो ट्रेन का खाना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा खाना अपना भी बना के लेके जाना है घर से। तो बस पूरी तैयारी हो गई है हमारी और अभी निकलने लगे थे हम लोग बस लेने के लिए। बस है हमारी शुजानपुर से। तो सारा सामान मैंने ढक दिया है, किचन भी खाली कर दिया है, गैस को भी ढक दिया है और फ्रिज भी खाली कर दिया है। और जो भी बचा हुआ सामान था वो मैंने देवर को बोल दिया था कि आप ले जाना अपने घर में। भाइयों को दे दी था साइड वाली।
ये गेटा दी छोटे गेटा दी भी है ना। तो बस अभी हम लोग निकल आए हैं और हमारी बस है 1 बजे सुजानपुर से। तो हमें छोड़ने जा रहे थे चाचा ससुर और मेरे दूसरे वाले देवर। तो देवर की गाड़ी में हमने सारा सामान रखा हुआ है और साथ में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं देवर के साथ, और हम लोग बैठे हैं चाचा ससुर की गाड़ी में क्योंकि सामान ज़्यादा था तो एक गाड़ी में नहीं आना था, तो इसलिए 2 गाड़ियाँ जा रही थी, देवर और चाचा ससुर की। तो जब हम छुट्टी जाते हैं ना तो बहुत खुशी खुशी जाते हैं, और जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है, हमारी वापसी होती है ना, तो बिल्कुल आने का मन नहीं करता है। आने के टाइम में सबका दिल ना बहुत उदास सा होता है, क्योंकि घर आते हैं हम लोग 1 महीने की छुट्टी आते हैं, आके हमारे 1 हफ्ता 10 दिन तो हमारे साफ़ सफाई में निकल जाता है, और जब तक हम सेट होते हैं तब तक हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाती है। सामान तो नहीं आपको वोल्वो है आज हमारी। वोल्वो में और बहुत गंदा लगता है मेरे को और शौर्या को। छुट्टी ख़त्म हो गई है अभी और हम लोग दोबारा जा रहे हैं फिर से अगरतला। अभी छोड़ने आए थे, मेरे चाचा ससुर आए थे, देवर आए थे, अपनी गाड़ी लेके आए थे दोनों, क्योंकि एक गाड़ी में सामान था और एक गाड़ी में हम लोग थे। तो बस अभी सुजानपुर से चंडीगढ़ तक हमारी बस है, और इस बार हमने वोल्वो कर रखी है। पहले हम दूसरी बस में जाते थे पटनारी में, लेकिन इस बार वोल्वो है, और वोल्वो हमें को बिल्कुल पसंद नहीं है, और साथ में शौर्य को भी, क्योंकि इसमें ना हमारा सिर बहुत घूमता है, वॉमिटिंग आती है। तो एक बार पहले भी गई हूँ, तब से मेरे को बहुत बुरी लगती है। इस बार दूसरी बार जा रही हूँ, नहीं तो हम ज़्यादातर ऑर्डिनरी में जाते हैं। तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो अभी सुजानपुर से हमारी बस 1 बजे है, और 1 बजे चलेगी, और रात को फिर ट्रेन है हमारी चंडीगढ़ से अगरतला के लिए, तो रात को है 11:30 बजे। तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग चंडीगढ़ जाके, जाएंगे फिर से रेलवे स्टेशन, फिर चलते हैं फिर लॉन्ग जर्नी में अगरतला, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। क्योंकि बस क्या करें, अभी बच्चों के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अभी दोनों के बोर्ड हैं, इस वजह से अगले साल देखते हैं, मन कर रहा है कि घर ही आ जाए, लेकिन चलो भी देखते हैं अगले साल क्या होता है। 1 महीना छुट्टी काटी इस बार हमने घर में, लेकिन 1 महीने का बिल्कुल पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गई, समझ ही नहीं आया। कहीं गए नहीं हम लोग, ज़्यादा कहीं भी नहीं गए, क्योंकि सभी आ गए थे घर में ही मिलने, मेरे डैडी भाई वगैरह तो सारे आ गए थे। दीदी तो नहीं आ पाई, लेकिन भाई आ गए थे। तो बस इसलिए फिर हम कहीं गए नहीं, क्योंकि
बारिशें हो रही थी बहुत ज़्यादा, और 1 महीने की छुट्टी थी। 1 महीने का तो पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी, इसलिए हम लोग कहीं गए ही नहीं। घर में काट दी पूरी छुट्टी, घर में ही आते रहे। मेहमान वगैरह तो बस उन्हीं से मिल लिए। तो बस अभी फिर से जा रहे हैं, साल 6 महीने के बाद फिर दोबारा आएंगे छुट्टी, क्योंकि इससे पहले तो हम आते नहीं, कम से कम साल 6 महीने के बाद ही आते हैं हमेशा। तो बस ऐसे ही है, फौजी की ज़िंदगी ऐसी है, कभी यहाँ कभी वहाँ बस। लेकिन घर में आओ ना तो मन बहुत अच्छा लगता है। घर में रौनक होती है, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, कहीं जाओ। बस फौज में चले जाओ तो वहाँ पे बस अपने क्वार्टर में रहो। लेकिन बस जाके फिर एकेडमी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अभी मेरा कोर्स पूरा हुआ नहीं था, तो मैं बीच में छुट्टी आ गई थी घर, तो जाके फिर से मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो बस जैसे भी होगा अभी अगरतला में जाके ही पता चलेगा। तो बस अभी चलते हैं। तो बस अभी तक आ रही थी सारी हिमाचल की वीडियो, और अभी दोबारा अगरतला जाके फिर से आएगी अगरतला की वीडियो। बस आज तो सफ़र पूरा दिन लगेगा चंडीगढ़ तक पहुंचने में। फिर शाम को चंडीगढ़ से ट्रेन है हमारी, और हम लोग चंडीगढ़ से कभी भी ट्रेन में नहीं गए। हम लोग ज़्यादातर दिल्ली से ही जाते थे, और इस टाइम हम ना मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं चंडीगढ़ से ट्रेन में। नहीं तो हम लोग फ्लाइट से तो गए हैं चंडीगढ़ से, लेकिन रेलवे स्टेशन कभी नहीं गए चंडीगढ़ के। इस बार पहली बार हम चंडीगढ़ से जा रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि बस का सफ़र ना दिल्ली तक बहुत दूर पड़ जाता है। इस वजह से हम लोगों ने ना चंडीगढ़ से करवा रखी है इस बार ट्रेन। बस आज फर्स्ट टाइम हम लोग चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन भी देखेंगे। मेरे चाचा ससुर और देवर खड़े हैं, दोनों ही हमें छोड़ने आए हुए हैं। आज संडे है, इसलिए आज चाचा ससुर को भी छुट्टी है। नहीं यार, खड़ोते हो, अपनी अपनी गाड़ी में जाएंगे बाद में दोनों ही। आज बोलबो की जर्नी है हमारी। भी घूमता सीरा, भी घूमता सीरा। इनका और शानू का नहीं घूमता है, मेरा और शौर्य का सिर्फ घूमता है बहुत ज़्यादा। दवाई नहीं ली, लेकिन मैंने तो दवाई खा ली है, नहीं तो वॉमिटिंग आती है बोलबो में। वैसे मेरे को दूसरी ऑर्डिनरी में नहीं आती, लेकिन बोलबो में आती है। बस अभी तक चली नहीं, तो इसलिए ये भी चलेंगे। मतलब चलता हूँ, थोड़ा सा मिल लेता हूँ दोबारा। मम्मी पापा तो है नहीं, मतलब मेरे सास ससुर है नहीं है, तो बस चाचा ससुर ही हैं और चाची सास है। 2 चाचा ससुर हैं, 2 चाची सास हैं। तो बस यही मतलब बड़ा प्यार करते हैं, अपने बच्चों के जैसे समझते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है इनके साथ ना, तो इसलिए चाचा जी आए हुए हैं छोड़ने। ये चाचा जी हैं, और दूसरे जो वो देवर हैं, ये दूसरे वाले चाचा जी के लड़के हैं, ये छोटे वाले चाचा जी हैं। तो सभी बहुत प्यार करते हैं, तो इनके साथ ना बहुत अच्छा लगता है। एक और देवर हैं वो, लेकिन आज उनका पता नहीं टेस्ट वगैरह है, तो वो गए हुए हैं सुबह से, इसलिए हम लोग उनसे रात को ही मिल लिए थे। अभी चलने वाली है हमारी बस। चल दिए चाचा जी और देवर जी। ठीक है भाई।
हमारे सुजानपुर का चौगान, यहाँ पे लगता है होली का मेला, लेकिन हम कभी भी नहीं होते होली के मेले के टाइम में घर में। चौगान के साथ में ही है ये सैनिक स्कूल, सुजानपुर में जो सैनिक स्कूल है ना, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो ये है सैनिक स्कूल, यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इसका ब्लॉग जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ बस स्टैंड, अभी पहुंच गए हम लोग आके चंडीगढ़ में। अभी रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है हमें। तो बस अभी हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और अभी निकलना है हमने रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन के लिए जाएगी ये 22 नंबर बस। तो बस आ गई है और अभी निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, और इससे आगे का व्लॉग जो है वो आपको कल मिलेगा।